देख लो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये लास्ट पीरियड क्वेश्चन बाकी थे, उसमें से वी हैव कंप्लीटेड फॉर 9th पीरियड अप टू 92। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 93 के लिए, 93 के लिए क्या है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। 93 के लिए देख लो क्या है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। हाँ क्या ये, सपोज टू साइड्स है ए एंड बी, सपोज ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के दो साइड्स ए एंड बी आर गिवन। हाँ देन फाइंड द एंगल between them such that the area is maximum। क्या है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, ट्रायंगल के दो साइड्स हमारे पास है ए एंड बी, एंड एरिया, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ये दोनों के बीच का एंगल होना सपोज थीटा। वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन देम थीटा such that the area is maximum। अब एरिया के लिए क्या है फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू व्हाट, 1/2 AB into sin थीटा, मालूम है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा है। हाँ क्या ये DA by D थीटा डिफरेंशिएट करो, मालूम है ये, डिफरेंशिएट करो 1/2 AB sin का डेरिवेटिव cos थीटा, मालूम है ये, इक्वल टू 0, राइट, इक्वल टू 0। यू विल गेट क्या होता है ये, cos थीटा इक्वल टू 0 होता ना, यानी ये 0 होता टोटल। देन कहां पर है थीटा, cos थीटा इक्वल टू 0 यानी कितना होता है, थीटा इक्वल टू पाई है। ये स्टेशनरी पॉइंट वेयर यू विल गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देख लो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया फार्मूला है 1/2 A into B and sin theta, DA by D theta equal to 1/2 AB cos theta। देख लो क्या है ये, देन क्या है ये, अब क्या होना, मैक्सिमम मिनिमम है ना f डैश, यानी मालूम ये, सपोज ये है हमारे पास f ऑफ a, ये क्या हुआ f डैश ऑफ a। अब क्या होना, f डैश ऑफ f डबल डैश ऑफ a, डबल डैश यानी व्हाट, अगेन ये ले लो 1/2 AB cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा है, डबल डैश के लिए माइनस 1/2, ये समझता है, f डबल डैश ऑफ थीटा, थीटा यानी π/2, थीटा यानी π/2 है, f डैश ऑफ ये थीटा, थीटा यानी π/2, AB sin कितना है 90 माइनस a 1/2 AB, a sin 1/2 यानी 1, a and b are what, a and b are length of sides, therefore positive। ये माइनस है, माइनस यानी what, माइनस 1/2 AB, ये लेस देन क्या हुआ 0, यानी मैक्सिमम। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन टू साइड्स, एंगल बिटवीन टू साइड्स इज कंपल्सरी 90 डिग्री। याद रखो ये एरिया इज मैक्सिमम, area is maximum when theta equal to what, π/2 90। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 93। देख लो 93 के बाद 94 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, क्वेश्चन नंबर 94 के लिए, क्वेश्चन नंबर 94 के लिए क्या है ये, देख लो क्या है 94 के लिए क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम of the given surface and maximum volume। अभी इसके लिए तुम है ये स्टैंडर्ड पॉइंट है, तो इसके लिए सॉल्व करके मत बैठो। 94 के लिए क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ये कौन है, ये सपोज ये हमारा कोण, ये है हाइट, ये है रेडियस, बेस रेडियस r, ये है तुम्हारे लिए
एल है ना, ये है ये लेंथ यानी हाइपोटेनस, ये हाइट, ये स्लैंट हाइट और ये बेस रेडियस, ये है हमारे लिए कोण। द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टिकल एंगल सपोज ये अल्फा, याद रखो क्या है इसके लिए, क्या होना, ये सरफेस एरिया। देख लो, गिवन राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस, राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, उसके लिए हमें सेमी वर्टिकल एंगल होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए यू शुड नो कंपल्सरी, ये एंगल कंपल्सरी याद रखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 अल्फा इक्वल टू, ये कंपल्सरी है तुम्हारे लिए फॉर आवर कोन, फॉर अस दिस वन इज, है ना, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन है और गिवन सरफेस हमारे पास, ये गिवन सरफेस यानी व्हाट, ये पाई आर एल यानी ये है ना, ये सरफेस के क्रॉस सरफेस एरिया, देन बीच वाला जो है ना, बीच वाला यानी व्हाट, ये अपना बेस का, बेस यानी सर्कल, ये है पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास है। देन हमारे पास सच दैट, देख लो क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए फार्मूला है हमारे पास v इक्वल टू कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सच टाइप ऑफ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल कंपल्सरी इक्वल टू इज अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। यू शुड नोट इट एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट, याद चुप इसको सॉल्व करके मत बैठो। हाँ, देख 95 के लिए आओ, 95 के लिए देखो क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 95 के लिए आओ, क्या है 95 के लिए, हाँ देख लो 95 के लिए, एन ओपन बॉक्स इज टू बी मेड आउट ऑफ अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड मेजरिंग 24 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर बाय कटिंग ऑफ इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड टर्निंग अप द साइड्स। ये सपोज हमारे पास ये ऐसा क्वेश्चन नंबर 95 के लिए, ये है 95 हम ये कि नहीं, कॉर्नर में से क्या करो, ये स्क्वायर बोर्ड है, कॉर्नर में से क्या करो, इसको ये ऐसा कट कर दो, ये कट कर दो और ये ऐसा ये खड़ा करो, ये कट करो कॉर्नर में से, फिर इसको ये खड़ा करो, इसको ऐसा ही खड़ा करो, इसको ओपन बॉक्स मिलता है, यू विल गेट ओपन बॉक्स। इसके लिए हमारे पास जो ये जो है ना, ये टोटल जो लेंथ है 24 सेंटीमीटर है, ये लेंथ, ये भी लेंथ है 24 सेंटीमीटर है, यानी बीच वाला है ना, ये लेंथ ऑफ ये बेस, लेंथ ऑफ बेस कितना मिलता है, ये लेंथ ऑफ बेस मिलता है 24 माइनस इधर से x गया, इधर से x गया, यानी क्या मिलता है 24 माइनस 2x। अब इसके लिए भी मिलता है 24 माइनस 2x। देख लो, अब ये हमारे पास वॉल्यूम के लिए होना क्या है, हमारे क्या होना, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स व्हेन इट हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। ये बॉक्स हमारा ऐसा मिलता, ये जो है ना ओपन बॉक्स मिल रहा है, ओपन बॉक्स के लिए इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, बेस एरिया है ना, ये क्या है, बेस एरिया इनटू हाइट है, बेस एरिया इनटू हाइट। हाँ, बेस एरिया क्या है 24 माइनस 2x है ना, ये बेस जो है ये बेस स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का एरिया, ये होल स्क्वायर, हाइट है व्हाट, ये जो x है ना, ये x ऐसा खड़ा होता, ये जो है कट साइड ये ऐसा खड़ा होता है, हाइट क्या है, ये x है, यानी ये f ऑफ x इक्वल टू वॉल्यूम 4x स्क्वायर 48, उसका डबल यानी व्हाट 48, उसका डबल यानी 96 x प्लस क्या है ये 24 का 576 इनटू x, फिर कितना आता है ये 4x क्यूब माइनस 96x स्क्वायर प्लस 576 x, ये है तुम्हारे लिए f ऑफ x। f ऑफ x देख लो, f ऑफ x मिला, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम होना। अब ये मैं यहां पर बताता हूं उसको, देख लो क्वेश्चन नंबर
95, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 95 के लिए यहाँ पर आप क्या ये एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना ये 12x स्क्वायर माइनस कितना आता ये 2 फिर 1 18 प्लस 2 यानी 19 है x प्लस 5 7 6 एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 24x माइनस 192 है क्या होना हमें एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ले लो यानी व्हाट 12 कॉमन लो x स्क्वायर माइनस 12 1 जा 12 6 जा है प्लस ये 12 4 जा हाँ है बाद में 12 है ना 8 जा फिर ये इक्वल टू 0 ले लो फिर कितना था ये 48 के फैक्टर है ना माइनस 12 और ये 4 है ना इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 4। अब ये टोटल लेंथ 24 है तो फिर ये x यानी ओनली दिस वन ये 16 नॉट पॉसिबल ना ये टोटल लेंथ 24 है यानी कट हुआ जो लेंथ है इट इज नॉट पॉसिबल हाँ यू विल गेट 4 यहाँ से ये 4 हो सकता यहाँ से 4 हो सकता बीच वाला लेंथ बीच वाला है ना 8 यानी ये 16 मिला यानी हमें क्या होना हाइट होना ना क्या होना ये क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ बॉक्स यानी और x इज नॉट इक्वल टू 12 हियर देयरफॉर x इक्वल टू 4 राइट ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 95 देन 96 के लिए हम क्वेश्चन नंबर 96 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है क्वेश्चन नंबर 96 के लिए हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 96 के लिए हमारे पास क्या है फाइंड द इंटरवल्स ऑन व्हिच द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या है x प्लस 2 इनटू e रेज़ टू माइनस x इज इंक्रीजिंग ये 96 के लिए इंक्रीजिंग क्या होता है ये f डैश ऑफ x इक्वल टू क्या है x प्लस 2 इनटू e रेज़ टू माइनस x इनटू माइनस 1 e रेज़ टू माइनस x इनटू x का 1 है e रेज़ टू माइनस x फिर माइनस x माइनस 2 प्लस 1 कितना था e रेज़ टू क्या था ये माइनस x माइनस 1 है ये है तुम्हारे लिए इसका सिंप्लीफिकेशन ये कैसा ना इंक्रीजिंग यानी व्हाट ये एक कंपलसरी ऐसा ये माइनस e रेज़ टू x प्लस 1 है इंक्रीजिंग यानी कंपलसरी कैसा होना ग्रेटर देन 0 है ना इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन 0 यानी व्हाट x प्लस 1 है ग्रेटर देन 0 यानी कैसा होता है ये माइनस है ना माइनस से मल्टीप्लाई करो लेस देन 0 x लेस देन माइनस 1 यानी माइनस 1 से नीचे कहां पर है लेस देन माइनस 1 यानी माइनस 1 से नीचे यानी और माइनस इंफिनिटी है ये लेस देन माइनस है ना ये माइनस क्या है पॉजिटिव है माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस क्या होता लेस देन होता x लेस देन माइनस 1 यानी माइनस इंफिनिटी माइनस 1 ये है लेस देन 0 ये लेस देन माइनस 1 यानी और माइनस 1 और इंफिनिटी ये दोनों के बीच में देख लो ये है ऑप्शन नंबर बी लास्ट के लिए ऑप्शन नंबर डी था क्वेश्चन नंबर 94 के लिए सी ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 95 के लिए डी ऑप्शन था ये साइन इनवर्स ऑफ 1/3 बाद में हाइट है 4 सेंटीमीटर बाद में ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 96 है यार सॉरी थोड़ा देख लो नंबर बराबर देख लो ये हमने क्वेश्चन नंबर 94 स्टैंडर्ड फार्मूला ले लो सी ऑप्शन साइन ऑफ 1/3 ये 95 मैंने सॉल्व करके बताया हाइट 4 अब ये 96 के लिए इंक्रीजिंग है ना ये क्या है इंक्रीजिंग है देख लो क्या है ये है इंक्रीजिंग यानी व्हाट ये डेरिवेटिव कैसे डेरिवेटिव ये कैसा होना पॉजिटिव यानी माइनस है ना माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर लेस देन यानी प्लस 1 becomes माइनस 1 लेस देन -1 यानी -1 से नीचे यानी अप टू -∞
इंफिनिटी तक देख लो। देन क्वेश्चन नंबर 97 के लिए अब क्वेश्चन नंबर 97 के लिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 97 के लिए क्वेश्चन नंबर 97 के लिए क्या है 97 के लिए एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द कर्व टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये देख लो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 ये हमारे पास ग्राफ है। टेंजेंट नॉर्मल ये हमारे पास ग्राफ है, कर्व है, हमें टेंजेंट नॉर्मल होना है, यानी कंपल्सरी डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट with respect to x 2x plus 2y into y के लिए dy by dx minus 2 into x के लिए 1 4 into dy by dx equal to 0। फिर दो से है ना ये दो से डिवाइड करो सबको y minus 2 into dy by dx है इक्वल टू क्या है ये दो कॉमन लो x minus 1 ये 2 2 कैंसिल होता फिर क्या है ये dy by dx इक्वल टू क्या है ये x माइनस 1 ये क्या है ये x है ना x ये यहाँ पर ये माइनस मिलता क्या याद रखो ये माइनस x माइनस 1 ऐसा और ये है हमारे लिए माइनस x माइनस 1 बाय y माइनस 2 ये है हमारे लिए स्लोप ये है हमारे लिए स्लोप क्या होगा वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस है ना टेंजेंट ये माइनस माइनस को तो ऐसा भी ले सकते हैं सपोज ये स्लोप dy by dx at x1 y1 slope of tangent equal to minus 1 minus x1 by y minus 2 है y minus 1 minus x1 by y minus 2 ये क्या है टेंजेंट इज पैरेलल टू सिंस क्या है ये टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या है y एक्सिस है ना tangent is parallel to y axis tangent is parallel to y axis को पैरेलल यानी और कंपल्सरी क्या होता है y को पैरेलल यानी स्लोप नॉट डिफाइन यानी और 1 minus x1 by y minus 2 equal to 1 by 0 याद रखो ये है कंपल्सरी y minus 2 equal to 0 यानी y1 equal to 2 ये है y1 equal to 2 y1 का वैल्यू 2 रख लो वहां पर हमारे ग्राफ में ले लो y1 का वैल्यू 2 कितना है x स्क्वायर y1 के लिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x y1 के लिए 2 4 का 8 प्लस 1 इक्वल टू 0 फिर x स्क्वायर माइनस 2x कितना आता है ये 5 माइनस 8 यानी माइनस 3 इक्वल टू 0 x माइनस 3 एंड x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू माइनस है। फिर पॉइंट कौन सा हुआ हमारे पास यार पॉइंट देख लो क्या है 3, 2 एंड माइनस 2, 2 ये है हमारे पास पॉइंट ये है ऑप्शन नंबर ए ये 97 के लिए ए ऑप्शन 97 के लिए ए ऑप्शन। उसके बाद 98 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 98 देख लो आप क्या है ये क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 98 लोकल मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन नंबर 98 के लिए क्या है 98 के क्वेश्चन नंबर 98 के लिए देख लो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 98 के लिए क्या है ये क्वेश्चन फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू यानी व्हाट f ऑफ x इक्वल टू क्या है x रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 4 प्लस 5x2 माइनस 1 यह है फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू f डैश ऑफ x इक्वल टू 5x रेज टू 4 माइनस 5 ये 4 20x3 प्लस 15x स्क्वायर फॉर लोकल मैक्सिमम मिनिमम f डैश होना
उसके बाद जब डबल डैश होना कितना ये 20x3 माइनस 60x² प्लस 30x है। फिर क्या होता है ये f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 यूज क्या आता है ये 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x² इक्वल टू कितना आता है ये 5x² है, फिर x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। कितना आता है x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, 3 1 3 है ना, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। हमें होना मिनिमम डबल डैश के लिए आप क्या है ये देयरफॉर डबल डैश ऑफ 1 देख लो क्या है डबल डैश ऑफ 3 लेता पहले डबल डैश ऑफ 20 इंटू थीटा क्यूब यानी 27, फिर क्या है ये माइनस 60 इंटू थीटा स्क्वायर 9, अब ये प्लस 30 इंटू 3, फिर कितना आता है ये देख लो थीटा क्यूब 27, फिर कितना आता है ये 0 14 1 5 4 प्लस 1 5 माइनस 5 4 0 प्लस 90, ये है 90 यानी व्हाट पॉजिटिव है ना। जब डबल डैश ऑफ 3 यानी पॉजिटिव, डबल डैश पॉजिटिव है यानी x इक्वल टू 3 यानी यहाँ पर क्या होना ये मिनिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, मिनिमम वैल्यू क्या होना ये f ऑफ 3 के लिए मिनिमम वैल्यू, ये ग्रेटर देन है पॉजिटिव के लिए मिनिमम। देख लो फिर क्या है ये f ऑफ x में क्या है 3⁵ माइनस 5 इंटू 3⁴ प्लस 5 इंटू 3⁵ माइनस 1, 3 का 5वां है ना, 3⁵ कितना होता है ये 81 4, फिर 81 कितना होता है 243 माइनस 81 इंटू 5, 81 इंटू 5 और ये 5 का 40 प्लस 27 इंटू 5 135 माइनस 1, फिर कितना आता है देख लो 8 3 और 4 7 2 और ये 3 माइनस कितना ये 406, कितना ये 22 और ये 6 यानी 28 28, ये है 28 है 28 यानी सी ऑप्शन है, 28 यानी सी ऑप्शन है, 98 के लिए सी ऑप्शन, देन 99 के लिए क्वेश्चन नंबर 99 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 99 के लिए क्या है 99 f ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 99 f ऑफ x, f ऑफ x इक्वल टू क्या है ये लॉट ऑफ 1 प्लस x, क्वेश्चन प्रिंट मिस्टेक है बराबर देख लो 1 प्लस x है वो माइनस x बाय 1 प्लस x। ये क्या होना हमें ए डिक्रीजिंग यानी व्हाट f डैश ऑफ x लॉट के लिए 1 बाय 1 प्लस x u बाय v यानी v एज इट इज u के लिए 1 माइनस u एज इट इज v के लिए 1, x का 1 प्लस x क्या होता है ये होल स्क्वायर होता है 1 बाय 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस x बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर है। क्या होता है ये 1 प्लस x होल स्क्वायर, ये 1 प्लस x माइनस 1, फिर क्या आता है ये x बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर, ये है f डैश, क्या होना हमें ये f डैश ऑफ x डिक्रीजिंग यानी और f डैश ऑफ x लेस देन 0, डिक्रीजिंग के लिए क्या है ये f डैश ऑफ x लेस देन 0 यानी व्हाट x बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर, x बाय 1 प्लस x लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 देख लो ऑप्शन कौन सा है लेस देन 0, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है यानी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता यानी ऐसा क्लोज दिए तो 0 आता। अब क्या ये नीचे 0 नहीं होना यानी ओपन ले लो, उसके नीचे क्या होता है ये 1 प्लस x इक्वल टू 0 आता है, x इक्वल कितना आता माइनस 1 यानी माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर डी। बाद में उसके बाद 100 नंबर के लिए आओ, क्या है 100 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए
हाँ क्वेश्चन नंबर 100 हाँ देख लो क्या है ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 100 के लिए देखो क्या है ये f of x equal to 4 minus x square raised to 2/3। क्वेश्चन नंबर 100 क्या होना है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये f dash of x 2/3 4 minus x square 2/3 minus 1 यानी -1/3 -2x आता है ना। ये है f dash of x है, इसको हम कैसा ले सकते हैं यहाँ पर -4x है -4x by 3 into 4 minus x square इसका पावर 1/3 f dash of x है f dash of x। then f double dash of x के लिए डबल डैश यानी व्हाट यार माइनस रहने दो एज इट इज। ये माइनस है ना, ये माइनस यानी कंपल्सरी क्या आता है, ये माइनस आता माइनस यानी कंपल्सरी लेस देन जीरो यानी कंपल्सरी क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको लाओ यहाँ पर ये माइनस देख लो क्या है ये, इसको डिफरेंशिएट करना और एक बार बाहर माइनस है u by v कंपल्सरी क्या होता है ये माइनस यू विल गेट लेस देन जीरो ऐसा भी ले सकते हैं। अब क्या ये 2/3 है ना। अब पॉइंट के लिए क्या होना f dash of x equal to 0 2/3 4 minus x square minus 1/3 minus 2x equal to 0। फिर सबसे पहले क्या है ये -2x equal to 0 है ना, x equal to 0 आता। अभी क्या है 4 minus x square equal to 0 x square equal to 4 आता। फिर क्या है ये x equal to कितना ये x equal to plus minus 2। अब ये +2 के लिए देख लो वैल्यू क्या हो सकता है ना। ये 0 के लिए क्या है ये हाँ देख लो ये क्वेश्चन में हमारे पास है ना ये तुम्हारे पॉइंट्स है, ये तुम्हारे लिए वैल्यू है पॉइंट x equal to 0 के लिए हाँ x equal to 0 के लिए क्या आता है ये x equal to 0 ये 0 यानी ये यहाँ पर डबल डैश लेने के बाद अब ये 2 ये +2 -2 बोल नहीं सकते इसके लिए ये यहाँ पर जो भी आता इसके लिए अगेन क्या होना ये f डबल डैश ऑफ 0 लेस देन 0 देन 0 के लिए वैल्यू क्या है मेरे पास f of 0 ये 4 -0 छोड़ दो 4 -0 यानी व्हाट ये क्या है इसका 2/3 है 4 -0 इसका क्या है ये 2/3 कितना था ये 4 रेज़ टू कितना था 2/3 यानी 16 का पावर कितना ये 1/3 है। 4 का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर ये आता ये +-2 ये कैसा आता माइनस ये प्लस हो जाता ये जो है ना यहाँ पर माइनस प्लस हो जाता। अगेन इसके लिए क्या करो ये 0 को मिल जाता ये पॉइंट है 0 और ये +-, तो इसमें से तुम देख सकते पॉइंट यहाँ पर ये डज नॉट एग्जिस्ट है 0 के लिए आता ये है तुम्हारी ये मैक्सिमम वैल्यू। हाँ दोस्तों देख लो क्वेश्चन मैंने लास्ट पीरियड में 9th पीरियड में ये क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 85 देख लो पीरियड नंबर 9th में मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अगर अभी ये थ्योरी को हमारे नियर अबाउट थ्योरी के क्वेश्चन है तुम सॉल्व करके देखो। अगर तुम्हें सॉल्व नहीं हुए तो तुम मुझे कॉल करो आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन ऑफ दीस 3 क्वेश्चंस। ये टाइम की वजह से तुम्हारे पास ये टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे लिए, तो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है तो ये शॉर्ट आंसर देखो। ये ए है 82 के लिए ऑप्शन नंबर हमारे पास 82 के लिए ऑप्शन नंबर आई थिंक बी ज्यादा से ज्यादा बी ने तो सी देखा दोनों में से एक आता। देन ऑप्शन नंबर 85% के लिए ये थ्योरी का क्वेश्चन है कंपल्सरी है तो थ्योरी का क्वेश्चन है कंपल्सरी दीस 2 क्वेश्चंस आर फॉर थ्योरी। वहां से तुम ट्राई करो इसके लिए भी हो सके उतना ट्राई करो। बी ने तो सी दोनों में से एक ऑप्शन तुम्हारा आ सकता। अगर तुम्हें सॉल्व नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ये इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। ये तुम्हारा है पूरा एप्लीकेशन ऑफ